सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बजट सत्र से पहले ही ली क्लास अपने विधायकों की। विधानसभा परिसर में हुई थी यह बैठक। निशाने पर आए थे पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल जिलाध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। उनकी गतिविधियों को मस्तानी का नाम दिया था सीएम ने, लेकिन विधायक इसे बताते हैं अपने खिलाफ साजिश। तो आज चर्चा करते हैं आसनसोल शिल्पांचल के इस दबंग तृणमूल नेता की। आप जुड़े हैं आर्थिक धारा से, अभिनंदन स्वीकार करें पूनम मसीह का, चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी लौटती हूँ मुद्दे के साथ। दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहरा चुकी भाजपा, अब बारी है बंगाल की। अभी से ही दावे शुरू हो गए हैं सत्ता फतेह की। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी जुटी है तैयारियों में। राज्य सरकार तृणमूल को साध रही है एक साथ अपने तरीकों से। बूथ लेवल से लेकर राज्य स्तर तक संगठन को कर रही है चुस्त दुरुस्त। इसी सिलसिले में उन्होंने क्लास ली अपने विधायकों की। पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती आ गए निशाने पर। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी कंधे पर है। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की। आखिर क्यों नाराज चल रही है पार्टी सुप्रीमो उनसे। कुछ महीनों तक ममता के काफी करीबी होने के हो रहे थे दावे, लेकिन क्यों पलट रहे हैं पासे। पोस्टमार्टम करने होंगे बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के, समीक्षा करनी होगी क्षेत्रीय गतिविधियों की। तो बने रहे पूरे वीडियोस में हमारे साथ, क्योंकि जो है हमारे साथ वह नहीं है किसी और के पास। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं साल 2026 में। तीसरी सरकार का अंतिम वार्षिक बजट पेश कर रही हैं ममता बनर्जी की सरकार। इसके एक दिन पहले उन्होंने बैठक की विधायकों के साथ। दिए उन्होंने साफ साफ संकेत, सरकार हो या पार्टी चलेगी सिर्फ उनकी ही। विधायकों को रहना होगा संयमित, जाना होगा बूथ कमेटियों तक, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों के चयन का अधिकार नहीं होगा विधायकों के पास। राज्य के 341 प्रखंड अध्यक्षों का नए सिरे से होगा चुनाव। पहले विधायक चुनते थे अपने अपने क्षेत्र में प्रखंड अध्यक्षों को। उनके प्रस्ताव पर मुहर लगती थी पार्टी नेतृत्व की, लेकिन इस बार बदल गई है परंपरा। सभी विधायकों को मिले हैं निर्देश, 25 फरवरी से पहले भेजें हर प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए 3-3 नाम। अंतिम निर्णय लेगी ममता बनर्जी, यानी विधायकों के हाथ से निकल गई पार्टी। नहीं बनेंगे मनचाहे नेता प्रखंड अध्यक्ष। इसी बीच जिलाध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती की हुई जमकर फजीहत। सार्वजनिक रूप से ली गई उनकी क्लास। बंद कमरे में हुई थी बैठक। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कुछ भी, लेकिन सूत्रों ने अपने अपने दावे किए हैं। हो सकते हैं सच भी और झूठ भी। दोनों पक्षों को समझना है जरूरी। सूत्रों का दावा है, ममता ने सीधे नाम लेकर आरोप लगाया, खूब मस्तान होए छो, खबर राखो তোমার সম্পর্কে তোমার चारपासे लोकेरा की शॉप बोले, यानी बहुत बाहुबली बन रहे हो। अपने बारे में रखो जानकारी, तुम्हारे बारे में तुम्हारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं टिप्पणी। लेकिन विधायक करते हैं इन शब्दों को खारिज। उन्होंने मीडिया के सामने किया दावा, दल नेत्री ने नहीं किया ऐसे शब्दों का प्रयोग। सभी हैं बनाई हुई कहानी। दीदी ने नहीं कही ऐसी बातें उन्हें या किसी अन्य विधायक को। सब कुछ है मनगढ़ंत बातें। इस तरह की गतिविधियों को वे नहीं करते पसंद। इससे अधिक टिप्पणी करने से उन्होंने कर दिया इनकार। उनके करीबी नेताओं का दावा है विधायक के खिलाफ कुछ पार्टी नेता कर रहे हैं साजिश, ताकि कान भरे जा सकें पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के, लेकिन नहीं होगा इसका कोई भी फायदा। आखिर क्यों विवादों में है विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। विधायक होने के साथ साथ है जिला अध्यक्ष भी, साथ में है कई महत्वपूर्ण दायित्व भी। लेकिन कुछ महीनों से उनके वर्किंग स्टाइल में आया है काफी बदलाव। बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर कई विवाद। विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही है पार्टी की गुटबाजी। दायित्वों को लेकर भी पार्टी के स्तर में नहीं है कोई स्पष्ट दिशा निर्देश। संसदीय चुनाव में आसनसोल और बर्धमान दुर्गापुर सीटों पर जीत मिली पार्टी को। जिलाध्यक्ष थे नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, लेकिन उसके बाद बदल गई उनकी सक्रियता। जिलाध्यक्ष के रूप में आसनसोल महकमा में वे कमोवेश हो गए निष्क्रिय। उनकी सक्रियता बढ़ गई दुर्गापुर में। दावा किया उनके करीबियों ने, बनाए जाएंगे दुर्गापुर के मेयर।
दुर्गापुर के नेताओं में हुई मिश्रित प्रतिक्रिया। पहले से ही पार्टी जूझ रही थी गुटबाजी से, बढ़ गई एक और गुट की संख्या। नरेंद्र नाथ से दूरी बढ़ने लगी अन्य नेताओं की। उन्हें बताया जाने लगा प्रवासी नेता। एडीडीए के चेयरमैन कवि दत्ता के साथ मिलकर साल 2024 में आयोजित किया था दुर्गापुर में ट्रेड फेयर। इस बार कोई महत्व नहीं दिया कवि दत्ता ने। उन्होंने अपने ही स्तर से किया इसका आयोजन। जवाब में विधायक नरेंद्र नाथ ने आयोजित कर दिया खेल महोत्सव। हर गुट चला रहा है अपना अपना कार्यालय, नहीं दिया जा रहा जिलाध्यक्ष को कोई भाव। दुर्गापुर के स्थानीय नेता बना रहे नए नए समीकरण। सबकी सूचना भेजी जा रही है तृणमूल सुप्रीमो को। स्थानीय नेता मेयर के रूप में स्वीकार करने को नहीं है तैयार। कई स्थानीय नेता खुद को मान रहे इसके प्रबल दावेदार। जिले में है 2 ही महकमा। आसनसोल निकल गया है नरेंद्र नाथ के हाथ से। दुर्गापुर में भी नहीं बन रहा उनका प्रभाव। विधानसभा इलाके में पहले से ही बढ़ रही है गुटबाजी। पार्टी के सांगठनिक मोर्चे पर भी नहीं हो रहा मजबूती से कोई काम। यूनियन गतिविधियों को लेकर भी विवाद है। एक तरफ है पार्टी विधायक हरेराम सिंह की यूनियन केकेएससी, तो दूसरी ओर पार्टी नेता एसके पांडे की कोलियरी मजदूर कांग्रेस। दोनों की है नाराजगी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से। दोनों के हैं अपने अपने आरोप। विधानसभा इलाके में विभिन्न नेताओं की बढ़ रही है गुटबाजी। वरीय नेता दे रहे हैं उसे संरक्षण, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में जमकर चल रही है वसूली। पहले तो आरोप लगते थे नेताओं पर कटमनी के, अब लग रहे आरोप हर 2 नंबरिया व्यवसाय में पार्टनरशिप के। इस कारण भी स्थानीय नेताओं में बढ़ रहा है आक्रोश। विरोधी गुट कर रहे हैं दावा, बदले जा सकते हैं जिलाध्यक्ष। इस रेस में दुर्गापुर पूर्व के विधायक सह मंत्री प्रदीप मजूमदार हैं मजबूत दावेदार। वे हैं पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के काफी करीबी। दुर्गापुर में भी उनकी छवि है बेदाग। गुटबाजी से रहते हैं कोसों दूर। देखना होगा महत्वपूर्ण, सांगठनिक मोर्चे पर पार्टी नेतृत्व उन पर कितना कर सकता है भरोसा। मार्च के दूसरे सप्ताह तक सब कुछ हो जाएगा साफ साफ। परिस्थितियों के माने तो यह है पूरी तरह से स्पष्ट। विधायक जिलाध्यक्ष की छवि लगातार हो रही है विवादास्पद। स्थानीय से लेकर राज्य स्तरीय नेताओं में तक बढ़ रही है नाराजगी। कई नेता खुलेआम दे रहे हैं उन्हें चुनौती, लेकिन उन नेताओं को पार्टी नहीं दे रही स्पष्ट चेतावनी। यानी पार्टी भी चाहती है यही कुछ दिन और चले यह सिलसिला, ताकि अंतिम निर्णय लेने में हो सुविधा। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट से। आसनसोल के तृणमूल पार्षद जाकिर हुसैन के भाई ने राशन डीलर के साथ की थी मारपीट। राशन डीलरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा था ज्ञापन। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में हुआ था वायरल। राशन डीलरों ने आज से शुरू कर दिया 5 दिवसीय हड़ताल। कार्रवाई न होने पर आंदोलन को वृहद करने की दी धमकी। राशन डीलर पर है कम राशन देने का आरोप। डीलर ने मारपीट के अधिकार को दी है चुनौती। वार्ड 59 के हैं पार्षद जाकिर हुसैन। आईएसपी प्रबंधन ने बर्नपुर में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्लांट के ठेका श्रमिक विकास ठाकुर ने नेतृत्व कर रहे ईडी पर कर दिया हमला। पुलिस अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया घटनास्थल से आरोपी। टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र ने खुद को अलग किया इस विवाद से। हालांकि उनके अनुसार आरोपी है भाजपा कार्यकर्ता। आरोपी के पिता ने आवास खाली कराने के लिए मांगी है मोहलत। पश्चिम बर्धमान के जिला शासक एस पुन्नाबलम की अध्यक्षता में हुई कार्यालय परिसर में बैठक। सिलिकोसिस बीमारी के मुद्दे पर हुई चर्चा। मौजूद थे सीएमओएच मोहम्मद यूनिस, विभिन्न उद्योगों के अधिकारियों को इस बीमारी से कराया गया अवगत। इसके नियंत्रण के लिए मांगा गया सहयोग। सीएमओएच ने किया दावा, इस मुद्दे पर लगातार चलेगा जागरूकता अभियान।
मुसलमान समुदाय का पवित्र त्योहार शबे बारात है गुरुवार को। राज्य सरकार ने कर रखी है मौके पर सरकारी छुट्टी की घोषणा। आसनसोल नगर निगम के स्तर से दी जा रही इससे जुड़ी सुविधाएं, सभी कब्रिस्तानों में चल रहा सफाई अभियान, लाइटिंग की हो रही आकर्षक व्यवस्था। उपमेयर वसीमुल हक ने किया विभिन्न कब्रिस्तानों का दौरा। रात में पूर्वजों की आत्मा को दिया जाता है आमंत्रण। धनबाद जिला पुलिस ने भूली में चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 2 शातिर बाइक चोरों को किया गया गिरफ्तार। निशानदेही के बाद बरामद की गई चुराई गई 3 बाइकें। आरोपियों में शामिल है फरीद खान, मोहम्मद मिराज। भूली ओपी प्रभारी अभिनव कुमार ने दी जानकारी। जिला कोर्ट में पेश कर पुलिस ने लिया है रिमांड में। पुलिस अधिकारी कर रहे पूछताछ। नॉर्थ बंगाल के डुआर्स इलाके में स्थित है चुआपाड़ा चाय बागान। इलाके में चीते का बना हुआ था आतंक का पर्याय। चाय बागान के कई श्रमिकों पर किया था हमला। इसकी शिकायत की गई थी वन विभाग के अधिकारियों को। घेराबंदी कर वन अधिकारियों ने पिंजरे में बंद किया चीता को। मेडिकल जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया भुटेरी जंगल में। हावड़ा जिले के श्यामपुर थाना अंतर्गत शशाती में ईडी अधिकारियों ने की छापेमारी। सूचना मिलते ही पूरे इलाके में मच गया हड़कंप। धान व्यवसायी पार्थेंदु जाना के घर ईडी अधिकारियों ने की जांच। मीडिया कर्मियों को नहीं दी गई कोई जानकारी। मौके पर तैनात थे सेंट्रल फोर्स कर्मी। जानकार सूत्रों ने किया दावा, राज्य में चल रहे राशन घोटाले कांड के सिलसिले में की गई है यह कार्रवाई। नहीं की गई है किसी की गिरफ्तारी।